प्यारे बच्चों, कल 8 मार्च है और आपकी रसायन विज्ञान की परीक्षा होनी। तो आपको मैंने 3 चैप्टर फिजिकल में इम्पोर्टेंट बताया है और आज हम आपको अभी 2 चैप्टर यानी डी और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजन यौगिक में इम्पोर्टेंट बताने चल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और अपने नोट्स पर टिक करके उन्हें पढ़िए। अगर प्रश्न में आपको लगता हो कि और कुछ नई चीज़ है तो उसे आप क्वेश्चन बैंक के ढेर सारी हैं उनसे भी देख लेना, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट जो हम लोग पढ़ाते हैं तो अपने जो नोट्स में मैंने दिया है वो सब लगभग इम्पोर्टेंट, उसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपका छूट रहा हो। तो उसमें सबसे पहले आपका पहला ही टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है। कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूँ? डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि यही 2 इनऑर्गेनिक में अभी 2 रह गए हैं, डी और एफ ब्लॉक और एक और रह गया कोऑर्डिनेशन। तो डी और एफ ब्लॉक के केसेस में पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। बेटा पढ़ जरूर लेना। इनको अंग्रेजी में कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आर इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो संक्रमण है इसको कहते हैं ट्रांजिशन। तो या तो इस तरह से आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर जो है एलिमेंट। ठीक, ये सब पहला प्रश्न आएगा। इसकी परिभाषा देना है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये एस ब्लॉक तथा इन्हें एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया है। ठीक है, फिर अब इनके गुणधर्म की जो व्याख्या करनी है, 13-14 प्रॉपर्टीज मैंने जो पढ़ाई है उनमें से आपको याद रखना, जो भी 5-6 जो भी याद हो। पूछता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इसके गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कैसे करोगे? जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1 पहला है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये याद करना है, नोट्स में पहले ही मैंने नंबर 1 पर ही दिया। दूसरा है धात्विक गुण। क्या दिया है? धात्विक गुण। इनमें ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं, उनको छोड़ करके जो है सारे के सारे धात्विक प्रॉपर्टीज को यानी धात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और मैग्नीज एमन है। एमजी नहीं है, ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं एमजी नहीं, एमएन ध्यान में रखना है। जेडएन है, कैडमियम है, मरकरी है और एमएन है। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट है। और अब याद कैसे रखोगे परीक्षा में? जिनका कद होगा मन, मन में ही कद है कि हमारी इतनी हाइट है, जिनका कद होगा मन, बस याद रखना। तो ये अगर 4 याद हैं, इनको छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो धात्विक प्रॉपर्टीज़ को यानी गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। ये सब पढ़ लेना। इसी तरह से परमाणु आयन है, गलनांक है, क्वथनांक है, एंथैल्पी है, ठीक, इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं क्रियाशीलता है, संयोजकता है, ऑक्सीकरण संख्या में 2-3 ऐसी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें आता रंगीन आयन बनाना। क्या आता है? रंगीन आयन बनाना। और अगला है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण और उसके बाद है उत्प्रेरण का गुण।
एक और है मिश्र धातु का निर्माण। इन 4 प्रॉपर्टीज को याद कर लेना, ये भी पूछी जाती हैं। मिश्र धातु का निर्माण, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको साधारण तरीके से ये सब गुणधर्मों को पढ़ लेना है। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि मैंने लगभग आपको अपने नोट्स में सारी चीज़ प्रोवाइड किया है। फिर जो यब ब्लॉक की मैं बात करूँगा, यब ब्लॉक की जो मैं बात करूँ, ये तो डी ब्लॉक से संबंधित है। अभी डी ब्लॉक में 2 प्रोडक्ट भी हैं, ज़रा उसको भी देखिएगा। डी ब्लॉक में K2Cr2O7 और KMnO4 भी दिया गया है। डी ब्लॉक में K2Cr2O7 व KMnO4, ये 2 प्रोडक्ट हैं। इन 2 प्रोडक्ट में से पहला पूछा जाता है, पहला प्रश्न K2Cr2O7 के केसेस, उसको भी रोक दो, तो इसमें पूछा जाता है कि आयरन क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्राप्त करोगे, इसकी रिएक्शन पूछी गई है। आयरन क्रोमाइड से, क्रोमाइड, क्रोमेट से, आयरन क्रोमेट से K2Cr2O7, ये पहला प्रश्न पूछा गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लेना। और दूसरा इसी में है, जो है ये क्रोमेट है, दूसरा क्रोमेट से औद्योगिक विधि, दूसरा है ये क्रोमेट है, दूसरा क्रोमाइट है, और ये औद्योगिक विधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बैंक में पलट के देख लेना, औद्योगिक विधि और जो है प्रयोगशाला, यानी हम ये कहना चाहते हैं K2Cr2O7 के केसेज में आप प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि अवश्य पढ़ लेना। इसके ऑक्सीकरण कपचाय गुण पढ़ लेना। नहीं परेशान होना ज़्यादा, जो आए उतना करना और जितना हो सके उतना ही करने का प्रयास करना, ठीक है। हम ज़्यादा आपसे ये नहीं कहेंगे, नहीं आप जो है ज़बरदस्ती इतना पढ़ें उतना पढ़ें। इसी तरह से KMnO4 में एक ही रिएक्शन पूछी जाती है, पायरोलुसाइड से KMnO4 प्राप्त करना है। KMnO4 के केस में क्या पूछा जाएगा, पायरोलुसाइड द्वारा KMnO4 कैसे प्राप्त करोगे, यही एक रिएक्शन इसमें सबसे ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। और इस तरह से डी ब्लॉक का समापन हो जाता है। अब आपको इसमें पढ़ना यब ब्लॉक, तो यब ब्लॉक के तत्व तो क्या हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो डी ब्लॉक के केसेस में है, जब डी ब्लॉक के तत्व पढ़ना तो इनका वर्गीकरण पढ़ लेना, 3D, 4D, 5D और 6D। काहे में क्लासीफाई किया गया, 3D में, 4D में, 5D में और 6D, यानी ये सभी श्रेणी हैं, ध्यान रखना। ये सारी की सारी श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है, और कितने परमाणु क्रमांक से कितने परमाणु क्रमांक तक हैं ये आपको याद करना है, ठीक है। ये याद रखना, जब डी ब्लॉक की परिभाषा लिखना तो वहीं अगर विस्तृत वर्णन कहे तो इसका वर्णन कर देना। अलग से भी पूछा जा सकता है कि 3D श्रेणी के से क्या समझते हो, जो है डी ब्लॉक के तत्वों की 3D श्रेणी का विस्तृत वर्णन कीजिए, या श्रेणी में कितने परमाणु क्रमांक से कितने तक कुल कितने तत्व आते हैं ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसी तरह से अब आप जो मैंने कहा यब ब्लॉक में पहुंचेंगे, तो यब ब्लॉक में जो पहुंचना है उसमें पढ़ना क्या है यब ब्लॉक के केस में। अब पहली बात तो वही हो जाएगी, यब ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, प्रत्येक श्रेणी में कितने तत्व हैं ये आपको बताना है। पहला काम, यफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। दूसरा काम, इन्हें कितनी श्रेणी में बांटा गया है, 5F और 6F। तो इस तरह से इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 4F और 5F, भूल गए, 4F और 5F में बांटा गया है। प्रत्येक में कितने तत्व हैं, तो 14 तत्व रखे गए हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, वैसे ज़्यादा याद नहीं रहता बच्चों को, लेकिन परेशान ना होइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तत्वों की संख्या याद रखना। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न पूछा गया है, जो 4F और 5F हैं,
पहले वाला ये लैंथेनाइड है, ये लैंथेनाइड श्रेणी है और ये एक्टिनाइड श्रेणी है, एक्टिनाइड श्रेणी। तो आपको क्या करना है, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी ये दोनों पढ़ लेना है। इसमें लैंथेनाइड संकुचन पूछा गया है, ये लैंथेनाइड का एक प्रश्न बनता है, लैंथेनाइड संकुचन। कहीं कहीं वो कॉन्ट्रैक्शन अंग्रेजी में रहता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो संकुचन ही है, उसे घबराना नहीं। और होता क्या है, यह ब्लॉक में जब तत्व यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों का जो आकार है, परमाणुओं का जो आकार है वो घटता जाता है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। जैसे जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन थोरियम में प्रवेश पाता है वैसे वैसे ये क्या करता है, धीरे धीरे साइज कम होने लगता है, और यही प्रश्न आपसे इसमें पूछा गया है। इसके अलावा इनके उपयोग कहाँ कहाँ किया गया, लैंथेनाइड का उपयोग जो पनडुब्बी बनाने में और जेट विमान के पुर्जे बनाने में, इसी तरह से जो है आपका ये एक्टिनाइड है, इनका उपयोग क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में या थोरियम लवण का उपयोग करके यानी कैंसर के इलाज में। इस तरह से डी और एफ ब्लॉक के बारे में आपको शॉर्टकट में थ्योरी तैयार करनी है। बच्चों घबराना नहीं है, जिस प्रश्न का उत्तर जितना आता हो उतना लिखना, फिर सही फिर बाकी याद करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करके देने का कष्ट करना, प्रयास करना कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो जो है इस लेक्चर में मैंने कहा डी और एफ ब्लॉक हो गया है, इसी का सेकंड लेक्चर मैं दे रहा हूँ, अभी 10 मिनट बाद दे दूँगा। उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। ठीक है, ओके।